बाब 3। जब मुर्दा कफन में लपेट दिया जाए तो उसके पास जाना। 636। उम्मे अला रजियल्लाहु अन्हा एक अंसारी औरत से रिवायत है जो उन औरतों में शामिल हैं जिन्होंने आपसे बैत की थी। उन्होंने फरमाया कि जब मुहाजिरीन कुरा अंदाजी के जरिए बांटे गए तो हमारे हिस्से में उस्मान बिन मजून रजियल्लाह अन्हु आए, जिनको हम अपने घर लाए और वह अचानक बीमार हो गए। जब उन्होंने इंतकाल किया तो हमने उन्हें नहलाया और उनके कपड़ों में दफनाया। इसी बीच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मैंने कहा, ए अब्बू साहिब रजियल्लाह अन्हु, तुम पर अल्लाह की रहमत हो। मेरी शहादत तुम्हारे लिए यह है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें कामयाब कर दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इज्जत दी है। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो तो फिर अल्लाह किसे कामयाब करेगा? आपने फरमाया, बेशक इन्हें अच्छी हालत में मौत आई है। अल्लाह की कसम, मैं भी इनके लिए भलाई की उम्मीद रखता हूं, लेकिन अल्लाह की कसम, मैं उसका रसूल होकर अपने बारे में भी नहीं जानता हूं कि मेरे बारे में क्या मामला किया जाएगा। उम्मे अला रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि उसके बाद मैंने किसी के पाकबाज होने की गवाही नहीं दी। फायदे, इससे मालूम हुआ कि यकीनी तौर पर किसी को जन्नती नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जन्नत के हासिल करने के लिए साफ नियत शर्त है जिस पर अल्लाह के अलावा और कोई खबरदार नहीं हो सकता। अलबत्ता जिन हजरात के बारे में यकीनी दलील है, जैसे अशरा मुबश्शरा वगैरह, उन्हें जन्नती कहने में कोई हर्ज नहीं। औनुलभारी 2/246।